ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 60 में आज हम सभी बाल कांड, इसमें करीब 77 सर्ग अध्याय हैं, उसमें अध्याय संख्या 49 को श्रवण करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 49 जिसका नाम है भगवान रामचंद्र द्वारा अहिल्या का उद्धार। करीब 20 से अधिक छंद हैं इस अध्याय में। तो एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी स्मरण करने का प्रयास करेंगे कि अध्याय संख्या सर्ग संज्ञा 48 में जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र द्वारा मिथिला गमन की यात्रा के मार्ग में अहिल्या को गौतम ऋषि के श्राप की कथा का श्रवण करते हैं, वह हम सब ने पिछले सत्र में श्रवण किया था। 35 से अधिक छंद थे वहां पर, जहां हमने जाना था कि विशाला नगरी की महिमा सुनने के उपरांत भगवान श्री राम ने मुनि विश्वामित्र के मुखारविंद से किस प्रकार देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर माता अहिल्या को दूषित करने का प्रयत्न किया और गौतम ऋषि के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार करने की माता अहिल्या की स्वीकारोक्ति से गौतम ऋषि ने उनको 1000 वर्ष के उपरांत जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रकट होंगे तब किस प्रकार आप का उद्धार होगा, इस उपाय के साथ उन्हें वही आश्रम में शिला रूप में रहने का श्राप दिया है। तो हमने श्रवण किया न केवल अहिल्या को अपितु देवराज इंद्र को भी, कि वह कभी इस संग संभोग से संतानोत्प्राप्ति न प्राप्त कर सके। उनके व्यवहार की दुर्बलता से देवराज इंद्र इस प्रकार गौतम ऋषि के द्वारा श्रापित हुए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि तूने मेरा रूप धारण करके ये निषिद्ध कार्य किया है तो तू यौन भोग में विफल हो जाएगा। और सहस्त्राक्ष इंद्र के वृषण तत्क्षणात भूमि पर गिर गए थे। तो आज के सत्र में आगे श्रवण करेंगे एक एक श्लोक के वाचन और अनुवाद के साथ कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र द्वारा अहिल्या के उद्धार का यह संवाद महर्षि वाल्मीकि के इस वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत किया। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। मेरा अनुरोध रहेगा जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक के संग एक एक श्लोक के वाचन और श्रवण पर ध्यान देते हैं। तो अध्याय संख्या 49 जिसका नाम है भगवान रामचंद्र द्वारा अहिल्या का उद्धार। अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोधश अब्रवीत्तत्रस्तवदना शर्षि संघान संचारणान। तदुपरांत, तो जहां कथा हमने श्रवण की उसके उपरांत अब यौन रूप से नपुंसक इंद्र के मुख पर भय उपस्थित था। इंद्र ने अग्नि के नेतृत्व में देवताओं के साथ ऋषिगण तथा चारण वृंद से कुछ कहा। तो गौतम ऋषि द्वारा 2 व्यक्तियों को यहाँ पर श्राप दिया गया है। प्रथम श्राप इंद्र को दिया गया है, तदुपरांत अहिल्या को दिया गया है। विश्वामित्र ने भगवान राम से अहिल्या को उस शाप से मोचन करने का अनुरोध किया है और उसका वर्णन यहाँ हम श्रवण कर रहे हैं। पर इंद्र का भय जो यहाँ पर देवताओं के साथ ऋषिगण और चारण वृंद से अग्नि के नेतृत्व में वो निवेदन करते हैं, वह उनके पाप कर्म की, आचार्य लिखते हैं, नीच प्रवृत्ति को दर्शित करता है। कुर्वता तपसो विघ्नम गौतमस्य महात्मना क्रोधमुत्पाद्य ही मया सुर कार्यम इदम कृतम। महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालकर तथा उन्हें क्रोधित कर मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। तो ये अग्नि के नेतृत्व में देवराज इंद्र का सामर्थ्य
उनको ऋषिगण और चारण वृंद के समक्ष कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। इंद्र कहना चाह रहे हैं कि गौतम का तप कहीं इतना बढ़ जाता कि वह हमारी पदवी को धारण करने के लिए हो जाते, तो इस उपक्रम में वह सफल न हो जाएं, यदि वो क्रोध के शिकार हो जाएं, उनका तप भंग हो जाए, तो हम सफल हो जाएंगे। तो उनके सफल होने से पहले हम सफल हो सके, इसके लिए मैंने उनकी पत्नी के संग व्यभिचार किया। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से कहने का आशय रहा इंद्र का कि देवताओं का काम किया है मैंने देवताओं के हित में काम किया है। तो इसलिए लिखते हैं यहाँ पर आगे, अफलोस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शाप मोक्षेण महता तपोस्यापयतं मया। और कहते हैं इंद्र आगे, क्रोध में उन्होंने मुझे नपुंसक बना दिया और अहिल्या को भी श्राप देकर उसका त्याग कर दिया है। मुझ पर तथा अहिल्या पर महाश्राप के कारण उनके तपोबल का मेरे द्वारा हरण कर लिया गया है। तस्मात् सुरवरा सर्वे सर्षि संघा सचारण सुर सायंकरम सर्वे सफलम कर्तुम अर्हत। हे सुरवरो, हे श्रेष्ठ देवों, हे देवताओं, ऋषिगण तथा चारण वृंदो, अतएव देवताओं की सहायता के भाव में आप सभी को मुझे पुनः अंडकोश से युक्त सफल बनाना चाहिए। तो इंद्र कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्होंने दो दो व्यक्तियों को श्राप दिया है कि उन्होंने गौतम ऋषि ने, और इस प्रकार से उनके द्वारा जो तप का अर्जित फल था वो मैंने हरण कर लिया, और आप मुझे पुनः पुनः पुंसत्व की प्राप्ति में सहायता करें। शतक्रतो वच श्रुत्वा देवासाग्नि पुरोगमा पितृदेवानुपेत्याहु सर्वे सह मरुत्गण। शतक्रतु, जिसने 100 यज्ञ संपादित किए, ऐसे इंद्र के वचनों को सुनकर अग्नि के देव नेतृत्व में मरुदगण, सभी देवतागण, पितृदेव के सभी बाप आकर इस प्रकार वचन कहते हैं। तो सभी पवन आदि देवतागण यहाँ पर कव्य वाहन आदि पितरों के पास जाकर इन वचनों को निवेदित कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं, पुरा विचार्य मोहेन ऋषि पत्नीं शतक्रतु धर्षयित्वा मुने शापात् तत्रैव विफलकृत इदानीं कुप्यते देवान् देवराजा पुरंदर। हमें स्मरण रखना चाहिए, जैसा कि हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, इंद्र एक पदवी है देवताओं की। अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, यह विभिन्न कालांतर में अपने तप से, अपने जप से, अपने सामर्थ्य से, दान से, तीर्थ स्थान से, अनेक अनेक सुकृत से अर्जित व्यक्तित्वों के द्वारा धारण किए जाने वाला पद है। यह जिस प्रकार कहीं किसी लोकतंत्र में हम देखें, प्रधानमंत्री, राजा का जो मंत्रिमंडल होता है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सुरक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उस प्रकार की ये पदवियां हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति 100 यज्ञ संपादित कर चुका है वह इंद्र बन सकता है। और हमने देखा है कि देवताओं और मनुष्यों के इस व्यवहार में जब भी कोई भूलोक का, धरती का राजा 100वां यज्ञ संपन्न कर रहा होगा, जो तत्कालिक रूप से इंद्र की पदवी पर आसीन व्यक्तित्व होता है, वह उस यज्ञ को हस्तक्षेप करने के लिए उत्प्रेरित रहता है, क्योंकि उसको लगता है 100 यज्ञ पूरा करते ही, उन्हें यज्ञ का फल प्राप्त होते ही वह देवराज इंद्र बन सकते हैं। तो यहाँ पर बार बार शतक्रतु स्मरण कराया जा रहा है, जो इस समय इंद्र की पदवी पर है व्यक्तित्व, कि आपने यह स्वयं यज्ञ के तप पर बल पर प्राप्त किया और आप दूसरों के यज्ञ फल को हरण कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर, मोहवश शतक्रतु इंद्र ने बुद्धि का प्रयोग किए बिना, बिना विचार किए एक ऋषि पत्नी के सतित्व को भंग किया है। उस मुनि के श्राप से उसी समय उन्हें यौन रूप से नपुंसक बनने का दंड मिला है, और अब देवराज पुरंदर देवों पर कुपित हो रहे हैं। अयम मेष सवृषण शक्रो ह्यविष्ण कृत मेषस्य वृषणो गृह्य शक्रायाशु प्रयक्षत। यहाँ अंडकोश के साथ एक मेष है, इंद्र को वृषण विहीन कर दिया गया है। कृपया इस मेष के वृषण को लेकर शीघ्रता से इंद्र के शरीर में प्रत्यारोपित कर दीजिए। तो मेष का अर्थ है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि
लिखते हैं आचार्य, यज्ञ में आपको अर्पित करने हेतु जो लाया गया है, पितरों के समक्ष जाकर जब देवता कहते हैं कि यह जो आपको अर्पित करने के लिए मेष, एक जो भेड़ लाई गई है, आप सभी के लिए यज्ञ में नियुज्यमान है, अर्थात आपको अर्पित है, तो कृपया इस मेष के वृषण को निकालकर इंद्र को दे दें। अफलस्तु कृतो मेष पराम तुष्टिम प्रदास्यति भवतां हर्षणार्थे च ये च दास्यन्ति मानवा अक्षयम ही फलम तेषाम यूयम दास्यत पुष्कलम। कहते हैं यहाँ पर वृषणहीन यह मेष परम तुष्टि प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा। तो इंद्र को मेष का वृषण दान दे देने से पितृदेवों को किसी प्रकार का असंतोष नहीं होगा, उन्हें अत्यंत तुष्टि ही प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, आपके हर्ष हेतु जो मानव वृषणहीन मेष दान करेगा, उन्हें आप सभी शुद्ध तथा अक्षय फल प्रदान करेंगे। तो इसलिए सकाम कर्म और उसके परिणाम फल अत्यंत अत्यंत जटिल हैं और सामान्य रूप से हमारी समझ के परे हैं। कौन सा कार्य किस योजना से प्रकृति में युग विशेष के अनुसार प्रचारित हुआ है, क्रियान्वित हुआ है, यह मनुष्य के रूप में हमारी जितनी आयु है उसमें समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। और कलयुग में तो विशेष रूप से अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प योग्यताओं, अल्प संसाधनों के मध्य भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में प्रकट होकर कहते हैं, कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ हरिनाम संकीर्तन है। इतने प्रकार के जटिल कथाओं का जाल है वेद पुराण ब्राह्मण आरण्यक संहिताओं में। यह जो कार्य किया जा रहा है, यह सकाम कर्म की अभिलाषा से प्रेरित मनुष्यों को अवश्य आकर्षित कर सकता है, पर भक्त के रूप में, साधक के रूप में आचार्य कहते हैं, हरिनाम समस्त प्रकार के यज्ञ तप दान तीर्थ से ऊपर कलयुग में महत्व देता है, क्योंकि यह सभी प्रकार के परिणामों को प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर यह एक परंपरा, एक प्रक्रिया, एक क्रम के रूप में बताया जा रहा है कि जो मानव वृषणहीन मेष भेड़ का दान करेगा, उन्हें आप सभी शुद्ध तथा अक्षय फल प्रदान करेंगे, यह आपको परम तुष्टि प्रदान करेगा। लिखते हैं आचार्य, देवताओं ने पितृदेवों को आशीर्वाद दिया है कि यज्ञ में पितृदेवों को अर्पित करते हुए जो मानव ऐसे मेष का आहुति देगा, उन्हें यज्ञ फल की अनुभूति में किसी प्रकार की न्यूनता का अनुभव नहीं होगा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंद्र के व्यवहार से उत्पन्न यह समस्या समाधान के लिए प्रस्तुत उपाय है। आगे कहते हैं, अक्षयम ही फलम तेषाम यूयम दास्यत पुष्कलम अग्नेस्तु वचनम श्रुत्वा पितृदेवा समागता उत्पाट्यमरेश विष्णु सहस्त्राक्षे न्यवेशयन्। तो कहते हैं, अग्नि के उन वचनों को सुनकर समागत आए हुए पितृदेवों ने मेष को वृषणहीन कर दिया तथा उस वृषण को सहस्त्राक्ष इंद्र में युक्त कर दिया। तो यज्ञ हेतु बलि स्तंभ में यूप से जिस मेष को बांधा गया था, उसके साथ यह कार्य किया गया है। आगे कहते हैं, तदा प्रभृति काकुत्स पितृदेवा समागता अफलान भुंजते मेषान फलस्तेषाम योजयन्। और इस प्रकार हे काकुत्स, उस समय से समागत पितृदेव यज्ञ में अर्पित वृषणहीन मेष स्वीकार करते हैं तथा दाता को वृषण युक्त मेष अर्पण का फल प्रदान करते हैं। तो एक के शरीर के अवयव को निकालकर दूसरे के शरीर में लगा देने का यह विधान, जिसे हम वर्तमान में सर्जरी कहते हैं, शल्य क्रिया कहते हैं, लिखते हैं आचार्य, इस आख्यान से सिद्ध होता है कि यह प्राचीन है, यह आजकल के लोगों का नया आविष्कार नहीं। गौतम क्षमा कीजिए, इंद्रस्तु मृष वृषण तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेन तपस्श्च महात्मना। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे राघव, महात्मा गौतम के तप के प्रभाव से तब से वृषणहीन इंद्र मेष के वृषण से युक्त या मेषांड बन गए। उनका एक नाम इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, मेषांड हो गया है। तदा गक्ष महातेज आश्रमम पुण्य कर्मणम। और हे महातेजस्वी राघव, इसलिए पुण्य कर्मा, जिनके कर्म से पुण्यशाली है भूमि, ऐसे गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करो। तदा गक्ष महातेजा, आओ आश्रमम पुण्य कर्मण, इन पुण्यात्मा गौतम ऋषि के आश्रम पर चलो।
तारयेणां महाभागाम् अहल्यां देवरूपिणीं। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण। तो इस प्रकार मुनि विश्वामित्र के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर जहां मुनि विश्वामित्र ने कहा देव रूपिणी, इस देव रूपिणी जिसके रूप में देवी सदृश हो ऐसी महाभागा जो महासौभाग्यशालिनी है, इन अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वास्तव में चाहते हैं भगवान रामचंद्र गौतम मुनि के इस आश्रम में प्रवेश करें, क्योंकि अहिल्या पर भगवान श्री राम का के आगमन तक वह श्राप प्रभावी रहने वाला है। तो प्रवेश कर भगवान उद्धार करें। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण। तो मुनि विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर भगवान राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। आगे उल्लेख आता है, विश्वामित्रं पुरस्कृत्य तमाश्रम अथ आविशत तदर्श च महाभागां तपसा द्योति तत्प्रभाम्। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण को आगे करते हुए भगवान श्री राम ने उस आश्रम में प्रवेश किया और देखते हैं कि अहिल्या तप के तेज से दैदीप्यमान प्रकाशित हो रही। उन महाभागा अहिल्या को देखो। लोके अपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुरासुरे प्रयत्ना निर्मितां धात्रा दिव्यां मायां इव। तप की प्रभा से दैदीप्यमान, जो समीप से भी मनुष्य सुर असुर से दुर्निरीक्ष्य ना दिखने वाली हो, मानो विधाता ने प्रयत्न पूर्वक मायामयी दिव्य देवी का निर्माण कर दिया हो, इतनी तेज से ओतप्रोत दिख रही। स तुषारावृतां साभ्रां पूर्णचंद्र प्रभाविव मध्ये अंबसो दुरादर्शां दीप्तां सूर्य प्रभामिव। कहते हैं यहाँ पर, जैसे मेघ आच्छादित पूर्ण चंद्र की प्रभा तुषार आवृत हो, तो पूर्ण चंद्र की जो सुंदर चांदनी की प्रभा है वह तुषार आवृत मेघ से आच्छादित हो गई हो, बादलों से। शीतकाल में लिखते हैं जैसे समस्त दिशाओं में धूम से आवृत अभेद्य अग्नि शिखा परितांगी परिलक्षित हो रही हो। सुंदर उपमाएं दी हैं आचार्य ने यहाँ पर। या जैसे मेघ जल के मध्य में सूर्य प्रभा दीप्तिमान हो रही हो, इतनी दैदीप्यमान अहिल्या जो पति के द्वारा दिए गए श्राप को स्वीकार कर वहां भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके लिए आचार्य लिखते कहते हैं आगे, धूमेनापि परितांगी दीप्ता अग्निशिखामिव मध्ये अंबसो दुराधर्षा दीप्तां सूर्यं प्रभामिव। कुएं में जलती हुई आग की लपट की तरह वह अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से किसी को दिख नहीं रही थी। तथापि जिस प्रकार वृक्ष लता कुसुम का आंतरिक भाग आवृत रहता है, ढका रहता है, उसी प्रकार वह तुषार धुंध से आवृत है। क्योंकि भगवान राम की उपस्थिति मात्र से ही अहिल्या का यहाँ उल्लेख किया है वाल्मीकि मुनि ने कि उद्धार हो गया, वह शाप से मुक्त हो गई और आहार में केवल वायु ग्रहण करने वाली वह आदि तप से दैदीप्यमान हो रही थी। वह इस मानव जगत की नहीं अपितु देवलोक की नारी के समान श्रेष्ठ देवी के रूप में वहां उपस्थित थी। सा ही गौतम वाक्येन दुर्निरीक्ष्य विपभुवः त्रयाणामपि लोकानां याग्रामस्य दर्शनं सापस्यान्तम् उपागम्यं तेषां दर्शनमागत। तो कहते हैं आचार्य यहाँ पर, अहिल्या भगवान राम के दर्शन प्राप्त होने से पूर्व तक तीनों लोगों के लिए अदृश्य थी गौतम ऋषि के कहे गए वाक्य के कारण। पर जैसे ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने प्रवेश किया है, उनके श्राप का अंत निकट आ गया। क्योंकि आचार्य कहते हैं, गौतम ऋषि ने कहा था जब तक भगवान के दर्शन तुम्हें नहीं होंगे तब तक त्रिलोक का कोई भी जीव तुम्हें देख नहीं पाएगा। और अब यहाँ भगवान उपस्थित हैं। राघवो त्वतिथि तस्या पादौ जगृहीतुस्तदा स्मरन्ति गौतम वच प्रति जग्राह सा च तौ। इस प्रकार अहिल्या के अतिथि दोनों राघवों ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए। आचार्य कहते हैं श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने, अहिल्या ने भी
गौतम ऋषि के वचनों का स्मरण करते हुए पूजनीय भाव से भगवान श्री राम तथा श्री लक्ष्मण को स्पर्श किया, उनके चरणों पर गिरी हैं गौतम के वचनों का ध्यान करते हुए। पाद्यम अर्घ तथा तिथ्यम चकार सुसमाहिता प्रतिचक्राह काकुत्सो विधि दृष्टेन कर्मणा। इस प्रकार बहुत ही शांत मन से सुसमाहित अहिल्या ने पाद प्रक्षालन हेतु अर्घ आदि अर्पित करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपना अतिथि जानकर उनका सत्कार किया। काकुत्स ने शास्त्र के अनुसार आतिथ्य अतिथि के रूप में दिए गए इस सम्मान को स्वीकार ग्रहण किया। पुष्प वृष्टि हत्यासे देव दुंदुभिनस्वने गंधर्वाप्सरसां चापि महानीसात् समागमा। और उसी समय श्री राम पर प्रचुर पुष्प वृष्टि की गई, देवताओं के द्वारा दुंदुभी बजाया गया, गंधर्वों तथा अप्सराओं के विशाल समागम में इस प्रकार नृत्य गायन की प्रस्तुति की जाने लगी। मनुष्य के रूप में गलती करना, अपराध करना हमारा स्वभाव हो सकता है, पर उस अपराध को स्वीकार करना हमें किस प्रकार देवोचित गुणों से युक्त बना सकता है। माता अहिल्या के प्रसंग से हमें यहाँ पर यह ज्ञान प्राप्त होता है। साधु साध्विति देवास्ताम अहल्याम समपूजयन् तपोबल विशुद्धांगी गौतमस्य वशानुग। कहते हैं यहाँ पर साधु साधु कहकर देवताओं ने सम्मान किया है अहिल्या का, क्योंकि तपोबल से उनका शरीर पूर्णतः विशुद्ध हो गया और क्योंकि वह पुनः गौतम ऋषि के द्वारा धारण की जाने वाली उनके संग को प्राप्त करने वाली हो गई। तो जो ही गौतम ऋषि को ज्ञात होता है कि भगवान राम उनके आश्रम में पधार चुके हैं, वह उस स्थान पर तत्क्षणात आ जाते हैं। दिखते हैं यहाँ पर गौतमो ही महातेजा अहिल्या सहित सुखी रामम संपूज्य विधिवत तपस्ते पे महातपा। महातेजस्वी गौतम इस प्रकार अहिल्या सहित प्रसन्न होकर भगवान राम की शास्त्र अनुसार सम्यक पूजा करने के उपरांत वे महातपस्वी तदुपरांत अपने आश्रम में पुनः तप करने के लिए चले जाते हैं। और अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, कहते हैं रामोपि परमां पूजां गौतमस्य महामुने सकाशाद्विधि पद प्राप्य जगाम मिथिलां तथा। महामुनि गौतम से शास्त्र अनुसार उत्कृष्ट पूजा, विधिवत पूजा ग्रहण करने के उपरांत भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के संग उस स्थान से मिथिला की ओर प्रवेश करते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो मिथिला गमन की इस यात्रा में अब मिथिला प्रवेश का वह क्षण उपस्थित हो गया है। तो इस वाल्मीकि रामायण के सत्रों की श्रृंखला में अध्याय संख्या 50, बालकांड की अध्याय संख्या 50 में श्री वाल्मीकि मुनि भगवान की, महर्षि विश्वामित्र की, राज ऋषि महाराज जनक से भेंट का वर्णन करेंगे। अध्याय संख्या 50 वह प्रतीक्षा का क्षण जहां पर राम और लक्ष्मण को अयोध्या से लेकर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में लेकर आते हैं और उस यात्रा के क्रम में आगे बढ़ते हुए धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिला जाते हैं। उसको हम सभी करीब 25 से अधिक छंद हैं अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय संख्या 5 महाराज जनक की विश्वामित्र से भेंट। तो इस अध्याय के साथ आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री प्रभुपाद की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।